हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे ग्रीन्स फंक्शन का। इस बार हम जो है एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। तो डी टू द पावर 4 है इस बार हमारे पास। एंड बाउंड्री कंडीशन गिवन है यू जीरो इक्वल टू यू वन इक्वल टू यू डैश जीरो इक्वल टू यू डैश वन इक्वल टू जीरो। होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी होमोजीनियस है बिकॉज आरएचएस हमारे पास जीरो है। तो गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज होमोजीनियस। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी टू द पावर 4 यू डी एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू जीरो इज। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, जनरल सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। ये क्या है? डी टू द पावर 4 यू एंड डी एक्स टू द पावर 4 है हमारे पास। ठीक है, तो आप क्या करिए, ये जो है इसका अगर हम इंटीग्रेट करें तो डी क्यूब यू बचेगा इक्वल्स टू कोई भी एक कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं हम वो कांस्टेंट है डी है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे ही हम एक और बार इसका इंटीग्रेट करेंगे, या फिर C1 है कांस्टेंट, जैसे ही एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी स्क्वायर यू हो जाएगा एंड ये C1x प्लस C2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो C1x स्क्वायर बाय टू प्लस C2x प्लस C3 बन जाएगा। फिर एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो u इक्वल्स टू C1x क्यूब बाय सिक्स प्लस C2x स्क्वायर बाय टू प्लस C3x प्लस C4 बन जाएगा। C4 को हमने A बोल दिया, C3 को B बोल दिया, C2 बाय टू को हमने जो है C बोल दिया एंड C1 बाय सिक्स को D बोल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल सॉल्यूशन हम आसानी से लिख सकते हैं। फर्दर ये जो है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये भी हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। उससे एक कम यानी कि डी क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है एंड 1 का डेरिवेटिव भी 0 है। तो ये सेल्फ एडजॉइंट हमने एक प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी। तो इसके लिए ग्रीन्स फंक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यूएक्स जो है जनरल सॉल्यूशन लिख दिया। अगर ये होमोजेनियस नहीं होती, यहाँ पर जीरो की जगह कुछ फंक्शन ऑफ एक्स होता, तो हमें पहले इसे एसोसिएटेड जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लिखनी होती एंड फिर लिखते, बट यहाँ पर ऑलरेडी होमोजेनियस है। तो ux इज इक्वल टू दिस इज द जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन टू। यहाँ से u डैश एक्स हम लिख सकते हैं, a का डेरिवेटिव 0, bx का बचा b, c एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड यहाँ पर जो है जब हम d का एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 3dx स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ बाउंड्री वैल्यूज पुट करके हम जो है एबीसीडी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि हमने बात की थी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तभी ग्रीन्स फंक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमने कहा नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस का हम यूज करेंगे। u जीरो इक्वल्स टू जीरो, u जीरो क्या होगा? a बचेगा, x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सब जीरो हो जाएंगे एंड ये क्या हो गया? जीरो हो गया। फिर u डैश जीरो जो है वो क्या मिलेगा? अगेन x जीरो एक्स स्क्वायर जीरो, b बचेगा, वो भी क्या हो गया? जीरो हो गया। फिर u डैश जीरो जो है वो क्या मिलेगा हमें? ठीक है, u डैश जीरो क्या है? u डैश जीरो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, u1 एंड u डैश वन की बात करनी है हमें। ठीक है, सो u डैश u1 जो है वो क्या है? अब a जीरो है एंड b जीरो है, तो c और d ही बचे सिर्फ, तो c प्लस d एंड u डैश वन जो है वो क्या है? देखिए b जीरो हो चुका है, तो 2c प्लस 3d। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, सॉल्विंग c इज इक्वल्स टू d इक्वल्स टू जीरो मुझे मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, एंड c प्लस d क्या है? इक्वल्स टू जीरो है इक्वेशन हमारी। ऐसे ही आपकी 2c प्लस थ्री डी भी इक्वल्स टू जीरो है इक्वेशन। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पे आपको जीरो मिलेंगी दोनों की वैल्यू। कैसे? 2c प्लस थ्री डी है मेरे पास इक्वल्स टू जीरो एंड c प्लस डी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो मैंने कहा कि c को जो है मैं माइनस डी पुट कर सकता हूं इधर, तो माइनस टू डी प्लस थ्री डी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि d इक्वल्स टू जीरो एंड d इक्वल्स टू जीरो है, तो यहां से c इक्वल्स टू जीरो भी हो जाएगा। ऑलराइट, तो c भी जीरो है एंड d भी जीरो है हमारे पास, तो यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है सिर्फ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि hence 2 gives only trivial solution
एंड सो ग्रीन्स फंक्शन एग्जिस्ट, देयरफॉर ग्रीन्स फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा एंड इज गिवन बाय, ग्रीन्स फंक्शन जो है किस तरीके से दिया जाएगा, gxt इज इक्वल्स टू, अब देखिए हमें जो है दो तरीके से लिखना होगा, सो अलग अलग कोएफिशिएंट यूज करेंगे, a1 प्लस a2x प्लस a3 एक्स स्क्वायर प्लस a4 x टू द पावर 3, देन b1 प्लस b2 प्लस b2x प्लस b3 एक्स स्क्वायर प्लस b4 एक्स क्यूब। ये जो है ये किस रेंज में है हमारे पास, ये है 0 लेस देन x लेस देन t में, एंड ये जो है सेकंड पार्ट ये है t लेस देन, ये है हमारे पास t लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 के अंदर। ठीक है, नाउ ग्रीन्स फंक्शन, ग्रीन्स फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ग्रीन्स फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो उनका यूज करेंगे एंड उससे जो है हम ये सभी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। तो इससे नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात तो ये है, देखिए यहाँ पर हमारे पास d की पावर 4 है, जब हमारे पास सिर्फ d स्क्वायर होता था तब हम कहते थे कि u शुड बी कंटिन्यूअस। इस बार सिर्फ g इज कंटिन्यूअस, हम सिर्फ g की बात करते थे। इस बार जो है हम g, डेरिवेटिव ऑफ g एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ g, तीनों की बात करेंगे, तीनों कंटिन्यूअस होने चाहिए। यानी कि ये आपके पास अगर n है, अगर n है तो n माइनस 2 तक कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, एंड n माइनस 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी, जिसके बारे में हमने प्रॉपर्टीज के अंदर बात की थी स्पेशल नोट पॉइंट बनाकर, कि अगर nth डेरिवेटिव तक का होगा तो n माइनस 1 पे डिसकंटिन्यूटी होगी, उससे नीचे जो है सभी जो है कंटिन्यूअस होंगे। तो यानी कि पहली बात gxt एंड इसका पार्शियल डेरिवेटिव डेल जी बाई डेल एक्स एंड इसका डबल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर जी बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये तीनों क्या है, कंटिन्यूअस होने चाहिए, आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू t। तो वी गेट, सबसे पहले तो g जो है उसको अगर हम इक्वेट करें तो हमें मिलेगा b1 प्लस b2t प्लस b3 t स्क्वायर, x की जगह t रखा है हमने दोनों में, तो b4 t टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2t प्लस a3 t स्क्वायर प्लस a4 t क्यूब। अब डेरिवेटिव भी इक्वल होना चाहिए, तो वहां पर x था तो x का जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे b1 तो हट जाएगा, b2 बचेगा, तो b2 प्लस फिर बचता 2 b3 x बचता, यहां पर t आएगा, प्लस 3 b4 t स्क्वायर, b4 t स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ये जो हमारे पास ग्रीन्स फंक्शन है इसी का हमने डेरिवेटिव लिया है एंड उसमें t पुट किया है x की जगह। यहां पर भी सेम यही चीज होगी, a2 प्लस 2a3 t प्लस 3a4 t स्क्वायर। सिमिलरली एक और बार अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर आ रहा है, यानी जो है एक्स के टर्म्स में एक्स स्क्वायर आया होगा, एक और बार डेरिवेटिव करते ही 6 आ जाता, 2 3 से 6, तो 2b4 एंड यहाँ पर टी आ जाएगा, b2 0 हो जाता, 2b3 क्योंकि x था, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको जो है कुछ इस तरीके का 2a3 प्लस 6a4 t मिला होता। तीन बार डेरिवेटिव किया है x के रिस्पेक्ट में एंड यहाँ पर हमने जो है x की जगह t पुट किया है, बस और कुछ नहीं। लास्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 4 थी, तो इसे जो है हम नाम दे देते हैं 5 6 एंड 7। ठीक है, उसके बाद जंप डिसकंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी कहती है कि n माइनस वन डेरिवेटिव, तो यानी कि यहाँ पर n माइनस वन कितना हुआ, यहाँ पर n क्या है, 4 है, 4 डेरिवेटिव तक है, तो यानी कि थर्ड, सो डेल क्यूब g बाय डेल एक्स क्यूब हैज
jump discontinuity of first kind at x equal to t and it is of magnitude -1 upon p naught t, where p naught t क्या है, is coefficient of highest order derivative इन इक्वेशन वन के अंदर जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा वहां पर था 1, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सॉरी 1 नहीं d टू द पावर 4 था, तो यानी कि इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो सिंपली यहां पर क्या आएगा, दिस इंप्लाइज p नॉट t जो है आपके पास वो कोएफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। अब डेल क्यूब जो है वो क्या होगा, देखिए यहां पर देखिए 6b टू द पावर 6b4 है, ये क्या था, जी स्क्वायर तक की टर्म थी, ठीक है, डेल स्क्वायर जी तक की, डबल डेरिवेटिव तक की, एक और बार डेरिवेटिव करते ही क्या बचेगा, 6b4 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या मिलेगा कि डेल क्यूब जी बाय डेल एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल्स टू टी प्लस माइनस डेल क्यूब जी बाय डेल एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस इज इक्वल्स टू -1 अपॉन पी नॉट था, पी नॉट तो क्या है 1 ही है ना। इनको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 6b4, क्योंकि देखिए t प्लस, जब t जो है x से बड़ा है, t x से बड़ा कब है, ठीक है, या सॉरी x t से बड़ा कब है, x इज इक्वल टू टी प्लस, x t से आगे जा रहा है, x t से आगे कब जाएगा, b वाली टर्म्स में, तो इसका ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो आएगा 6b4, तो 6b4 माइनस 6a4 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन 8, राइट। एंड इसी जो है, ये जो इक्वेशन आएगी इसका हम यहाँ पर यूज भी करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर जो है हम देखें कि अगर हम टर्म्स को एक साइड कॉमन लें तो 6b4 माइनस 6a4 बन जाएगा हमारे पास t का कोएफिशिएंट, तो वहां पर -1 रिप्लेस कर पाएंगे आगे चल के। सिमिलरली थर्ड जो है प्रॉपर्टी वो हमारी ये कहती है कि होमोजीनियस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो ग्रीन्स फंक्शन सेटिस्फाइज होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, तो होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन होगी, तो वी हैव बाउंड्री कंडीशंस 4 थी तो चारों लगेगी। सबसे पहला क्या है, जी जीरो कॉमा टी, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, दिस इंप्लाइज जी जीरो कॉमा टी क्या है हमारे पास, देखिए जी एक्स कॉमा टी कुछ इस तरीके का है, तो जीरो किस में रखेंगे, ए वाली टर्म्स के अंदर, जैसे ही जीरो पुट करेंगे ए वन मिलेगा, तो जी जीरो कॉमा टी यानी कि ए वन इक्वल्स टू जीरो, ए वन की वैल्यू मिल गई, हमें सारे कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, ए वन ए टू सभी जो है सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली हमारे पास एक और कंडीशन थी, जी डैश जीरो इक्वल्स टू जीरो, यानी जी डैश जीरो कॉमा टी ये है, ये भी जीरो होना चाहिए, यानी कि जी डैश क्या आएगा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे ही हम जी डैश करेंगे ए वन जीरो हो जाएगा, ए टू बचेगा एंड ए थ्री के साथ एक्स बचेगा, टू ए थ्री एक्स, कुछ ऐसा ही आएगा जैसा इक्वेशन थर्ड में आया था, ठीक है, बस यहाँ पर ए टू होगा, ए थ्री होगा, ए फोर होगा, अगेन जीरो पुट करने पे ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी एंड सिर्फ ये बचेगी हमारे पास ए टू, तो यहाँ से ए टू इक्वल्स टू जीरो हमें मिला, ठीक है। देन जी वन कॉमा टी इक्वल्स टू जीरो है हमारे पास, यानी कि बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर इक्वल्स टू जीरो एंड जी डैश वन कॉमा टी भी इक्वल्स टू जीरो है, यानी कि
b2 प्लस 2b3 प्लस 3b4 इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव g का क्या है ये हमें पता ही है। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास डेरिवेटिव ऑलरेडी पड़ा है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, t की जगह 1 रखना है। सो b2 प्लस 2b3 प्लस 3b4। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हुआ। इक्वेशन 8 थी, सो इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10 इसे नाम दे दीजिए। ठीक है, अब जो है हमें फाइंड आउट करनी है अलग अलग वैल्यूज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट ck इज इक्वल्स टू बी के माइनस ए के, k इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, ck इज इक्वल्स टू बी के माइनस ए के कर दिया। क्यों किया हमने, ताकि ये जो हमारी इक्वेशंस है 5 6 7 ये जो है इस फॉर्मेट में लिखी जा सके। तो 5 6 एंड 7 एंड 8 8 भी, सो 5 6 7 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ इक्वेशन 5 6 7 8 can be written as C1 प्लस C2t। देखिए 5 क्या थी, दोनों ही जगह t के कोएफिशिएंट्स कॉमन लें तो b1 माइनस a1 बनेगा पहले, फिर b2 माइनस a2 t बनेगा, फिर b3 माइनस a3 t स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली इसी तरीके से c3 t स्क्वायर प्लस c4 t टू द पावर 4 बनेगा। ठीक है, t क्यूब है, सॉरी, t क्यूब इक्वल्स टू 0। फिर c2 प्लस 2c3t, सेकंड जो है सेकंड डेरिवेटिव यानी सिक्स्थ इक्वेशन जो थी उससे हमें मिला है क्या, प्लस 3c4 t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2c3 प्लस 6c4 t इक्वल्स टू 0 एंड 6c4 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अब यहां से हमें सॉल्व करके c1 c2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात ये इक्वेशन हमें बता रही है c4 इज इक्वल्स टू -1/6। ठीक है, इस इक्वेशन को जो है अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन है c4 इज इक्वल्स टू -1/6 या फिर 6c4 इज इक्वल्स टू -1 डायरेक्टली, तो हमें मिलेगा 2c3 माइनस t इज इक्वल्स टू 0, यानी कि c3 इज इक्वल्स टू t/2। ठीक है, अब यहां से वैल्यूज जो है पुट की जा सकती हैं इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में पुट करने से हमें क्या मिलेगा, c2 प्लस 2c3, c3 क्या है, t के इक्वल है। 2c3 माइनस टी अगर 0 है तो c3 2c3 क्या हुआ, t हुआ। तो प्लस t इंटू टी प्लस 3c4, c4 क्या है, -1/6, तो 3c4 यानी कि 3 -1/6 टी स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, c2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1/6 क्या हुआ, देखिए ये मिलेगा c2 प्लस इक्वल्स टू में क्या है, इक्वल्स टू में हमारे पास 0 है। ठीक है, तो t का तो बना टी स्क्वायर, ये बना टी स्क्वायर, यानी कि c2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 से 6 कैंसल आउट हो जाएगा, 1/2 बचेगा, सो माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 0। टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ऑलराइट, तो उससे हमें क्या मिलेगा, ये इक्वल्स टू 0 है, तो c2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि c2 इज इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर बाई 2। अब c1 फाइंड आउट करना है, तो c1 क्या होगा हमारे पास, c1 प्लस c2 प्लस c3 एंड सो ऑन है। तो अगेन वैल्यूज पुट करेंगे, सो c1 प्लस c2 यानी कि माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो माइनस टी क्यूब बाई 2 प्लस c3 टी स्क्वायर, c3 क्या था हमारे पास, c3 था t बाई 2, तो प्लस टी क्यूब बाई 2, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, देन c4 क्या था, -1/6, तो -1/6 टी क्यूब, तो इक्वल्स टू 0 था।
कुल मिला के C1 इज इक्वल्स टू टी क्यूब बाय 6। तो C1 क्या हो गया, टी क्यूब बाय 6 हो गया। अब C1 एंड सो ऑन की वैल्यू आ चुकी है। इनसे अब हम जो है B1 के फॉर्म में इन्हें लिख सकते हैं, B1 B2 के फॉर्म में। तो वी गेट B1 minus A1 is equals to t cube by 6. B2 minus A2 is equals to minus t square by 2. B3 minus A3 is equals to t by 2. And B4 minus A4 is equals to minus 1 by 6. अब जो है हमारी ऑलरेडी जो कंडीशंस हमें मिली थी A1 equals to 0, A2 equals to 0, उनका यूज कर सकते हैं। A1 is equals to 0, इसका मतलब क्या हुआ, B1 is equals to t cube by 6. फर्दर A2 भी हमें 0 मिला था, A2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब B2 इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, नाउ हमारे पास B1 आ चुका है एंड B2 आ चुका है। B3 एंड B4 अभी भी हमें फाइंड आउट करना है एंड A3 एंड A4 भी हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन 9 एंड 10। अब इक्वेशन 9 एंड 10 में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जो है B3 या B4 में से किसी एक को जो है रिमूव करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, 10 माइनस 3 टाइम्स अगर इक्वेशन 9 करें या फिर 3 टाइम्स इक्वेशन 9 माइनस 10 करें तो 3B4 माइनस 3B4, B4 हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ B3 बचेगा। B1 एंड B2 हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, तो 3 इंटू इक्वेशन 9 माइनस इक्वेशन 10, इससे हमें क्या मिलेगा, 3B1 ऑलराइट प्लस 2B2 प्लस B3 इक्वल्स टू 0। B4 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3B1 3B2 माइनस B2 यानी 2B2 एंड 3B3 माइनस 2B3 यानी कि B3। अब जो है B1 एंड B2 की वैल्यूज पुट की जा सकती हैं, तो हमें मिलेगा, दिस इंप्लाइज 3 इंटू टी क्यूब बाय 6 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 प्लस B3 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, B3 इज इक्वल्स टू 3 टू ज़ा एंड 2 1 ज़ा, एंड जब RHS पे जाएंगे तो माइनस टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा, सो टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास B3 की वैल्यू आ चुकी है। नाउ B4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। B4 की वैल्यू के लिए देखिए सीधा इक्वेशन 9 में वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट B1 B2 B3 इन इक्वेशन 9। तो इक्वेशन 9 क्या थी, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 इक्वल टू 0, यानी कि टी क्यूब बाय 6 प्लस माइनस टी स्क्वायर बाय 2। B2 क्या है, माइनस टी स्क्वायर बाय 2। B3 क्या है, टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 2 एंड प्लस B4 इक्वल्स टू में है 0। अब देखिए B4 हमें फाइंड आउट करना है, तो जो इक्वल पावर्स वाली टर्म है उन्हें कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर बाय 2 माइनस का। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय 2 से आपको मिलेगा टी स्क्वायर बाय 2 पॉजिटिव का, देन टी क्यूब बाय 6 माइनस टी क्यूब बाय 2 है आपके पास। ठीक है, तो देखिए ये मिलेगा टी क्यूब माइनस 3t क्यूब बाय 6 यानी कि माइनस 2t क्यूब बाय 6 यानी कि माइनस टी क्यूब बाय 3, सो माइनस टी क्यूब बाय 3 ऑलराइट इक्वल्स टू एंड प्लस B4 इक्वल्स टू 0, यानी B4 इज इक्वल्स टू टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2। ऑलराइट, ये हमारे पास B4 हो चुका है, B4 की वैल्यू मिल चुकी है।
अब जो है हमें फाइंड आउट करनी है A3 एंड A4 की वैल्यू। A3 एंड A4 की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन से एंड इस इक्वेशन से। तो A3 जो है, नाउ A3 इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, A3 इज इक्वल्स टू, A3 क्या होगा, B3 माइनस, A3 इज इक्वल्स टू B3 माइनस T/2। तो जो भी B3 है उसमें से सिर्फ माइनस T/2 और लिखना है। तो A3 इज इक्वल्स टू, B3 क्या था, ये था, तो माइनस T/2 प्लस टी स्क्वायर माइनस T³ बाय 2। ये A3 हो गया। A4 इज इक्वल्स टू, A4 क्या है, A4 है, A4 इज इक्वल्स टू B4 प्लस 1/6। तो 1/6 प्लस B4 की जो भी टर्म्स आई थी, यानी कि माइनस T²/2, इंक्रीजिंग पावर्स का ऑर्डर में लिख रहे हैं हम, सो माइनस T²/2 प्लस T³/3। ऑलराइट, सो A1 A2 A3 A4 एंड B1 B2 B3 B4 सब हमारे पास आ चुका है। पुटिंग इन इक्वेशन, हमारी इक्वेशन क्या थी, ग्रीन्स फंक्शन की, ग्रीन्स फंक्शन था इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में जब हम पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, gx, t इज इक्वल्स टू A1 एंड A2 क्या है, A1 एंड A2 तो 0 है, A3 एंड A4 रखना है हमें, ठीक है। एंड A3 का जो कोएफिशिएंट क्या था, वो था T², एंड A3 हमें क्या मिला है, A3 मिला है माइनस T/2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस T/2 प्लस T² एंड माइनस T³/3। एंड कोएफिशिएंट इसका क्या है, कोएफिशिएंट इसका है x² का ये कोएफिशिएंट था, सॉरी। देन x³ का कोएफिशिएंट क्या था, A4, एंड A4 आया है हमारे पास 1/6 माइनस T²/2 प्लस T³/3 x³। एंड ये किस रेंज में वैल्यू है, ये रेंज में वैल्यू है 0 लेस देन x लेस देन t। नाउ जो है हमें लिखना है B1 B2 के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज होगी, B1 क्या है, T³/6, एंड ये किसका कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है B1। तो B1 आया हमारे पास T³/6। देन B2 के साथ था x, तो B2 क्या है हमारा, B2 आया था माइनस T²/2, सो x इंटू माइनस T²/2। देन B3 क्या था, B3 देखिए T² माइनस T³/2, तो T² माइनस T³/2 कोएफिशिएंट किसका था, x² का, प्लस x³ का कोएफिशिएंट क्या था, B4 था, ठीक है। एंड B4 क्या था हमारे पास, B4 था हमारे पास माइनस T²/2 प्लस T³/3। कौन सी रेंज है जी, सॉरी, ये रेंज है हमारे पास t लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए ये दिखने में दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे, जबकि ग्रीन्स फंक्शन हमारा हमेशा एक जैसा दिखता है। तो इसको हम थोड़ा सा क्या है, चेंज करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहली जो टर्म है वो तो एज इट इज रहने देंगे, x² इंटू T² माइनस T/2 माइनस T³/3 एंड प्लस x³ 1/6 माइनस T²/2 प्लस T³/3, ठीक है। पहली जो टर्म है उसको तो एज इट इज रहने देते हैं, दूसरी टर्म्स में हमको चेंजेस कर सकते हैं। देखिए हमें कैसा चाहिए कि x² एक तरफ चाहिए एंड एक ब्रैकेट के बाद x³ चाहिए। तो हम जानते हैं जब हम ग्रीन्स फंक्शन लिखते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा हमारा x एंड t रिप्लेस हो जाते हैं, तो नीचे जो है T² बाहर आना चाहिए एंड फिर कुछ टर्म बननी चाहिए। तो आइए वही करते हैं, T² हमने बाहर रखा है एंड T² के जितने भी कॉमन कोएफिशिएंट है वो सब हम लिख लेते हैं। सबसे पहला देखिए सेकंड वाला जो है T² है एंड x² है,
तो एक आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। फिर ये टर्म देखिए, सेकंड टर्म, यहाँ पर x इंटू माइनस टी स्क्वायर बाय टू है। तो अगर मेरे पास माइनस टी स्क्वायर एक्स बाय टू है, तो अगर मैं इसको टी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो माइनस एक्स बाय टू बचेगा कि नहीं बचेगा मेरे पास? तो वही मैंने किया, माइनस एक्स बाय टू। सिमिलरली एक्स क्यूब को देखिए, यहाँ पर आपके पास एक्स क्यूब है एंड इसके साथ आ रहा है टी क्यूब बाय थ्री, सॉरी, एक्स क्यूब के साथ आ रहा है माइनस टी स्क्वायर बाय टू। राइट, एक सेकेंड, या सो हमारे पास एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारे पास टी क्यूब के नीचे डिनोमिनेटर जो है वो टू था। देखिए हमारा ए थ्री क्या आया था, ए थ्री टी क्यूब बाय टू था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी टू आएगा। तो अब देखिए एक्स क्यूब जो है यहाँ पर, एक्स क्यूब इंटू टी माइनस टी स्क्वायर बाय टू है। तो अगर मैं टी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो माइनस एक्स क्यूब बाय टू बचेगा, सो माइनस एक्स क्यूब बाय टू। ये एग्जैक्टली जो हमारा ऊपर वाली टर्म है ग्रीन्स फंक्शन की, सेम उसके जैसा ही है, बस एक्स की जगह टी है, टी की जगह एक्स है। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास एक्स क्यूब था, तो मुझे पता है कि मुझे टी क्यूब बाहर लेना होगा। तो टी क्यूब बाहर लूँ तो टी क्यूब बाय सिक्स था, तो टी क्यूब बाय सिक्स में से टी क्यूब निकाल लिया तो वन बाय सिक्स बचा। देन टी क्यूब और कहाँ था, यहाँ पर था। यहाँ पे टी क्यूब बाय टू है, माइनस टी क्यूब बाय टू। तो जैसे ही माइनस टी क्यूब बाय टू बाहर लिया, सो माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू बचा। देन यहाँ पर देखिए अगेन टी क्यूब बाय थ्री है, तो जैसे ही टी क्यूब बाहर लिया तो एक्स क्यूब बचा, सो प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री। तो ये एग्जैक्टली मेरा जो ऊपर वाली टर्म है वैसी ही टर्म बनी है, बस एक्स की जगह टी की जगह एक्स है। तो टी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू वन। सो इस तरीके से ये जो है मेरा रिक्वायर्ड ग्रीन्स फंक्शन है। तो इस तरीके से हम हायर जो है अगर डेरिवेटिव है उसके लिए भी ग्रीन्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। हेंस दिस इज द required Green's function. All right. So this was all in today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।